हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आज ये टॉपिक कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो उससे एक क्वेश्चन यहाँ से तो पूछता ही पूछता है। तो हम अच्छे से करेंगे और डिस्कशन करते चलेंगे और देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो NTPC में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और सबसे पहला क्वेश्चन है। तो मान्यता प्राप्त काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 250 से 1750 है। अब ये जो बात आती है 250 से 1750, अलग अलग लोगों का मान्यता अलग अलग था। लेकिन C14 के बारे में आप लोग जानते होंगे। C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार जीवाश्मों की अध्ययन की जाती है। तो इसी के अनुसार ये पता किया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल और एक्चुअल में कितना होगा, 250 से 1750 होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता एक साथ चल रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने बता दिए सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यहाँ पे ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिएगा कि नहीं के बारे में बोल रहा है। तो अभी मैं बात किया था कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, और मिस्र की सभ्यता को नील नदी की दिन कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता देखें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में विकसित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी के बीच में, दजला और फरात। चीन की सभ्यता जो है वो वांगहो नदी के किनारे विकसित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन एक एक करके पूछे गए हैं। तो जिस समय इंडस सिविलाइजेशन चल रहा था उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता एक साथ चल रही थी। लेकिन ग्रीक की सभ्यता ये बाद की सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बाद ग्रीक की सभ्यता आई है। और सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था, तो ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी के किनारे विकसित हुआ था। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो रावी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है ना, ये सारे जानते होंगे। चिनाब है, झेलम है और एक और नदी है जिसका नाम है ब्यास, है ना। ये 5 सिंधु नदी की सबसे इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से निकलती है, चेमा यूनुंग ग्लेशियर से, और सतलज नदी भी वहीं से निकलती है ना। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करके हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगर आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे तो ऋतिक रोशन एक जगह पूछता है कि ये कौन सा जानवर है ना। तो घोड़ा जो था वो मेसोपोटामिया से आता था। जो व्यापारी लोग आते थे ना मोहनजोदड़ो में, वो अपने साथ घोड़े लेकर आते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। अब बात ये आती है कि सुरकोटदा है कहाँ, तो सुरकोटदा वर्तमान गुजरात शहर में स्थित है। कहाँ, गुजरात। गुजरात में और क्या क्या स्थित है, तो गुजरात में सुरकोटदा के अलावा गुजरात में लोथल अवस्थित है ना। और लोथल क्या था, तो लोथल एक बंदरगाह था। और लोथल किस नदी के किनारे था, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे था। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करें मांडा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में था और किस नदी के किनारे था, तो ये चेनाब नदी के किनारे था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बात करें राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में। और अगर बनवाली के बारे में बात करें तो बनवाली कहाँ, ये हमें कमेंट में मेंशन करके बताना कि बनवाली कहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है और दरोगा में भी पूछा गया है, NTPC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। कालीबंगा किस राज्य में, कालीबंगा का अर्थ होता है, पहले तो यही बात याद रखिएगा, काले रंग की चूड़ियाँ, ये बात पहले याद रखना है, यानी ब्लैक बेंगल इसे कहते हैं। कालीबंगा जो है वो वर्तमान राजस्थान में स्थित है। और कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिले थे, तो पहला, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष मिले थे, जोते हुए खेत के साक्ष। इसके अलावा अगर बात करें तो कालीबंगा से और क्या मिला था, तो अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदी
कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। जल निकास प्रणाली का कालीबंगा में अभाव था। लेकिन वही बात करें धौलावीरा में तो जल निकास प्रणाली का उत्तम प्रबंध था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी में आलमगीरपुर है ना, गुजरात में लोथल स्थित है और मध्य प्रदेश में कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा स्थित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सबसे पहले बात ये याद रखिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे वो कैसे लोग थे? तो ये शहरी लोग थे। पहली बात ये शहरी लोग थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये बात याद रखिएगा। यहाँ के लोग कांसे से परिचित थे। कांसा का निर्माण कैसे होता है? तो एसएन यानी टीन और कॉपर को मिलाकर कांसा का निर्माण होता है ना। और सिंधु घाटी के लोग अगर शहरी थे तो ये व्यापारी थे। इनका मुख्य पेशा क्या था? व्यापार था। कपास की खेती, कपास के सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण यहीं पे मिलता है ना, ये सब जानते होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी और सिंधु घाटी के मकान ईंट से बनाए जाते हैं, पके हुए ईंट से। और जो ईंट होते थे, पके हुई मिट्टी जो होती थी उसे कहा जाता था टेराकोटा। ये कई बार पूछा गया है कि टेराकोटा का अर्थ क्या है। तो पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल एक है मोहनजोदड़ो। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ, और अन्नागार भी मिला है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता थी और इसका नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ये भी कभी कभी पूछता है कि इनका नगर नियोजन किस पद्धति पे था? तो इनका नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पे था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहर बसने से पहले, लोग आने से पहले सिंधु घाटी को बनाया गया होगा। जैसे कहीं हम लोग कॉलोनी बनाते हैं ना, वैसे सिंधु घाटी बना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हो गई इसके बारे में अभी तक प्रमाण साक्ष्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भूकंप, कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो पहले ही ऑलरेडी हम लोग ये कवर कर चुके हैं। हड़प्पावासी गेहूं और जौ भी उत्पादन करते थे। 9 प्रकार की फसल उगाते थे हड़प्पावासी, लेकिन इसमें से मुख्य फसल उनका था कपास। कपास की खेती का श्रेय हड़प्पावासी को जाता है, जबकि तंबाकू जो लेकर आया था वो पुर्तगाल लेकर आया था भारत में। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या काली कपासीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत में दक्कन के पठार में पाई जाती है। और अगर दक्कन के पठार का बात करें तो ये दक्कन का पठार है कहाँ मुख्य रूप से? तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। और महाराष्ट्र का आसपास का जो क्षेत्र है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इसमें भी दक्कन के पठार पाए जाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। आई होप कि आप सही क्वेश्चन सारा करते जा रहे होंगे, आराम से लगाना। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया ही है और रिपीट करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो ये बहुत बार पूछा गया। ये तो पुराना क्वेश्चन है कि बंदरगाह कहाँ था। अब पूछता है ना कि जो बंदरगाह था, यानी बंदरगाह था लोथल, ये तो आपको पता होगा। ये पूछता है लोथल किस नदी के किनारे था या लोथल किस राज्य में स्थित है? तो दोनों का आंसर हम देते हैं। लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था, पहली बात ये। और दूसरा बात कि लोथल जो है वो वर्तमान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा भी हम लोग देख लिए थे, कालीबंगा राजस्थान में है। ऐसी रिपीटेशन करते जाएंगे ना तो याद रहेगा। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में हमारा है, याद रखिएगा। रोपड़ जो है वर्तमान पंजाब में स्थित है। और मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो ये सिंध में है, सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा साक्ष्य सभ्यता को लक्षण सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का चित्रण इनमें से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है क्या, उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिला है, ना तो वहाँ पुजारी हुआ करते थे। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है जिसे अध शिव का रूप कहा गया है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पशुपति की मूर्ति, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। एक क्वाइन मिला है, उससे ये दिखाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, है ना। और उनका पवित्र पशु जो था वो बैल था, कुबड़ वाला बैल, जिसे हम लोग साढ़ भी कहते हैं। और पवित्र पक्षी जो था वो थी फाख्ता।
ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा। तो उनके मंदिर नहीं थे, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया ऑप्शन गलत है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, हाँ वे मातृ देवी की पूजा करते थे, और पशुपति नाथ एक देवता थे जिन्हें अध शिव का रूप कहा गया है, वो उनकी पूजा करते थे। और पशुपति नाथ की मूर्ति के चारों ओर जानवर है, हाथी, गेंडा, बैल, बाघ, हिरन, ये 5 जानवर हैं। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, तो वो घोड़े से तो परिचित थे ही नहीं और युद्ध प्रिय वो थे नहीं, ये लोग शांति प्रिय थे। अच्छे से याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। तो ऑप्शन क्या होगा, केवल 2, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, आई होप कि सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, जो सही है उसका आंसर देना है। पहला, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, तो एक ऐसा यज्ञ जिसमें जो साम्राज्य के राजा होते हैं, क्षेत्र के राजा, वो घोड़ा छोड़ते हैं और राज्य विस्तार करते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार करने के लिए किया जाता था और घोड़ा छोड़ा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो घोड़ा जानते नहीं थे, तो ये गलत हो गया। गाय उनका पवित्र पशु था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाय से परिचित तो थे, लेकिन पवित्र पशु बैल था, ठीक है, कुबड़ वाला बैल, तो ये भी गलत हो गया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हाँ, पशुपति जो देवता थे वो अध शिव के रूप थे, और इनके चारों ओर कौन कौन से जानवर है याद रखिएगा। इनके चारों ओर बैल था जिसे सांड कहते हैं, ठीक है, हिरन था, गैंडा था, हाथी था, और एक जानवर और है जिसका नाम है बाघ। ये 5 जानवर पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ स्थित थे। उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी, स्थिर थी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही, उनकी नालियाँ जो थी ना वो ढकी हुई थी अच्छे तरीके से। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी था। मातृ देवी की उपासना करते थे, बिल्कुल करते थे, अभी मैं बताया कि एक क्वाइन पे मिला था मातृ देवी, है ना। आगे, लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। ये लौ युगीन सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो याद रखिएगा ये कांसे से परिचित थे, ना कि लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलान करना है, एक दूसरे से मिलान करना है, और ये सिंधु घाटी का चौहद्दी दिया हुआ है, ठीक है, मैप अच्छे से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा कौन था, तो उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। तो जम्मू कश्मीर कहीं दिख रहा है, मांडा जम्मू कश्मीर, और किस नदी के किनारे था, तो ये चेनाब नदी के किनारे, ये पूछता है आपसे। अगर बात करें सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र का दयामाबाद कहीं दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का दयामाबाद, और किस नदी के किनारे अगर पूछते तो नर्मदा नदी के किनारे। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में, और ये किस नदी के किनारे, तो ये हिंडन नदी के किनारे था, याद रखिएगा हिंडन नदी। और अगर बात करें सिंधु सभ्यता की पश्चिमी, सुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, और ये दशक नदी के किनारे था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चौहद्दी से तो क्वेश्चन पूछता है, नदी के किनारे सिचुएटेड कौन कौन सा ये पूछता है। अगर आकार पूछ ले तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, एकदम सेम ऐसा ही आकार था, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल के शेप में था, और उसका एरिया कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया था। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन और है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ये क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, बहुत बार किए है ना। अगर हम कालीबंगा को देखें तो ये कहाँ है, राजस्थान में, है ना। अगर रोपड़ को देखें तो ये है पंजाब में, ठीक है। अगर बनवाली को देखें तो बनवाली है हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा, और हरियाणा में बनवाली भी है, और हरियाणा में राखीगढ़ी भी है, ये भी याद रखिएगा। एक राखीगढ़ी भी जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। और लोथल जो हमारा है ये है गुजरात में, और गुजरात के किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। आई होप आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा, सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, और वहाँ से भी हम लोग 20-25 क्वेश्चन अच्छे उठाएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।